हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। तो आज की क्लास में हम लोग IRC 2 केमिस्ट्री फॉर VBU एंड VBMQ लेक्चर नंबर 3 करेंगे। किसके ऊपर? तो केमिकल बॉन्डिंग, जो हमारा इनऑर्गेनिक का सेकेंड यूनिट है उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि हम लोग लेक्चर 1 और 2 में चैप्टर को स्टार्ट किए थे, जो बच्चे नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 और 2 को पहले देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था और इस बार हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है ना स्टूडेंट्स, जिसमें एक शेयरिंग तो होता है इसमें, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है अपना देना किसी को। ठीक है, तो इट इज़ अ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड। ये एक सिंपल सा, मतलब बहुत साधारण सा कोवलेंट बॉन्ड है, और कोवलेंट कहने का मतलब ही आ जाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक सिंपल सा कोवलेंट बॉन्ड है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को किसी सिंगल एटम के साथ शेयर करता है। मान के चलिए, आपके पास 5 रुपया, मेरे पास 1 रुपया, तो आप अपना 1 रुपया मुझे दे दोगे। मीन्स क्या कि आप अपना एक सिंगल सा, आप मेरे साथ इलेक्ट्रॉन तब शेयर किए जब मेरे पास भी एक सिंगल का ज़रूरत है। ठीक है, एक सिंगल एटम के साथ ज़रूरत है। तो उस किसी सिंगल एटम के साथ जब हम शेयरिंग करते हैं ना इलेक्ट्रॉन का, तब उस केस में हम लोग उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब आपके पास, जैसा मैंने एग्जांपल लिया ना, आपके पास 5 है, आप मुझे 1 दे रहे हो। दैट मीन व्हाट, मुझे 1 का जरूरत है, आप मुझे 1 दे रहे हो। मतलब किसी एक एटम को आप अगर इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे रहे हो, कोई एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे रहे हो, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इट इज़ अ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड। ये एक सिंपल सा कोवलेंट बॉन्ड है विच इज़ फॉर्म्ड बाय कंट्रीब्यूशन, जो कि बनता है कहाँ से, जब हम इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर फ्रॉम सिंगल एटम, किसी सिंगल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, तब ये बनता है। ठीक है, जस्ट लाइक आप एग्जांपल देख रहे होंगे, डी मान के चलते हैं, एक लोअर पेयर है, लोन पेयर है। LP मतलब लोन पेयर एंड BP मतलब बॉन्ड पेयर। ठीक है, लोन पेयर कहने का मतलब जिसके साथ बॉन्डिंग अभी किसी अनदर एटम का बॉन्डिंग नहीं हो पाया, वो बच गया। जस्ट लाइक एग्जाम्पल लेके अगर चले हम, तो देखिए, मान के चलिए N के ऊपर एक बचा है, इधर भी है इधर भी है। ठीक है, अगर इधर भी है, इधर O है, मान के चलिए O है, तो मान लीजिए इनका बॉन्डिंग बन गया, एक ये दोनों बच गया, तो ये दोनों को कहेंगे LP, और इसको कहेंगे, ये जो बन गया है इसको कहेंगे BP, मतलब बॉन्ड पेयर। क्लियर हुआ? तो उसी तरीके से एक कोई वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट मतलब होता है खाली। वैकेंट मतलब क्या होता है, इसको ज़रूरत है। ठीक है, और ये लोन पेयर, इसको बॉन्डिंग बनाना है। मतलब क्या कि इसको सिंगल एटम को जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग चाहिए, ताकि अपना बॉन्डिंग को, अपने ऑक्टेट को ये कंप्लीट कर सके। जस्ट लाइक अगर आप एग्जाम्पल नीचे देखोगे तो हाइड्रोजन एक है और यहाँ पे नाइट्रोजन। अगर ये नाइट्रोजन मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, एक बॉन्डिंग बन जाएगा ना, क्योंकि आराम से इसको ज़रूरत है, हाइड्रोजन को एक का ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखोगे कि BF के साथ अगर F का ऊपर में नेगेटिव है, तो मीन्स क्या कि अगर ये F इस किसी एक के साथ जुड़ जाएगा तो आराम से बॉन्डिंग बना देगा, आराम से B की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या, आप देख रहे हो ना, एक सिंगल एटम, ये कितना है आप देख रहे हो। सिंपल वे में अगर हम आपको समझाएं स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना है मॉलिक्यूल्स, एक से ज़्यादा एटम है, यहाँ पे कितना है, सिंगल है। तो अगर एक से ज़्यादा एटम किसी सिंगल एटम के साथ बॉन्डिंग करे, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करे, तब उसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, मतलब 2-3 लोग मिलके एक के साथ दोस्ती करने जाएं, तो दैट इज बोलते हैं ग्रुप में। एक मान लीजिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ग्रुप में 4-5 लोग, देखते हैं अब कभी मारा पिटी होता है तो ग्रुप में 4-5 लोग जाते हैं किसी एक लोग को मारने के लिए, फिर वो पिटा जाता है तो फिर वो अपना ग्रुप को लेके आता है उसको अकेला देख के मारने के लिए। तो जब वो ग्रुप में जा रहा है ना किसी सिंगल के पास, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। जब अकेली हो रहा है तो कोवलेंट बॉन्ड, जब ग्रुप में जाके बॉन्डिंग बना रहा है किसी सिंगल एटम के साथ, तो दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? ये कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको ये देखना होगा। हम बार बार कह रहे हैं, अगर किसी बच्चे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छा से क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग मुझे कहिएगा, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो हम बनाए हैं, उसको आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप देखोगे। यहाँ पे एग्जाम्पल आप क्या देखोगे कि N को ज़रूरत है एक बॉन्ड का, जो कि क्या कर रहा है, डायरेक्टली F के साथ आएगा और यहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा। आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन गया, तो आप यहाँ पे देखोगे क्या कि किस तरीके से बॉन्डिंग बन रहा है। तो आपको इस चीज़ को देखना होगा, समझना होगा। ये N का इसके साथ बनेगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, इस लोन पेयर है, तो इस B के साथ बनेगा ना। तो आपको ये बॉन्डिंग कराने आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको लोन पेयर कहाँ अटैच करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, अगर ये गलत हो गया तो फिर आपका मार्क्स कट जाएगा। क्लियर है?
तो अगर देखिए एक चीज़ क्या है, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि कोवलेंट बॉन्ड सिमिलर प्रॉपर्टी टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑब्वियस सा बात है कि जब ये भी शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो भी इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक ऑब्वियस सा बात है सेम ही होगा। तो वीबीटी की बात करें, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, जो कि हिटलर के द्वारा दी गई थी, हिटलर एंड लॉन्डन के द्वारा दी गई थी। इसका कहने का मतलब है, इसको दिया तो इन्होंने ही दिया तो हिटलर और लॉन्डन ने था, लेकिन इसको बहुत अच्छे से एक्सटेंड किए थे, मतलब बहुत अच्छे से इसको रिप्रेजेंट पॉली किए थे, ठीक है, पॉली एंड स्लेटर किए थे। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, मतलब अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ए कॉन्वेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। मतलब कि अगर एक एटम दूसरे एटम के हाफ के साथ भी जुड़ जाता है तो ओवरलैप कर जाता है हाफ के साथ। ऑब्वियस बात है, पूरा के साथ थोड़ी होता है। ऐसा कभी देखें क्या कोवेलेंट ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं होता है। ऐसे आधा भी जुड़ जाता है ना तो वो बॉन्डिंग बना देता है, जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो। तो क्या होगा, एक कुछ इस तरीके से होता है, एक ऊपर की तरफ होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, ठीक है। यहाँ पे एरो में मिस्टेक है, डोंट वरी, आप लोग इसको ठीक करोगे। इस तरीके से परफेक्ट साइनिंग होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है, पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल। पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक प्लेस इन सच अ डिस्टेंस। देखिए ये डायरेक्शन है, इसका मतलब होता है डायरेक्शन। शॉर्ट में देखिए कैसे लिखा, आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे, इसका मतलब होता है डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन होता है, क्लियर है। सो दैट मैक्सिमम ओवरलैप कैन बी पॉसिबल, सो कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। मतलब क्या कह रहा है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग करवाते हैं तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ओवरलैप कर जाए, और जब ज़्यादा ओवरलैप करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर जाना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर क्या है, तो मैम हमारा फर्स्ट फैक्टर है पीडीएफ, उसका ब्लॉक कौन सा है, मतलब अगर पी ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है कि एफ ब्लॉक का है वो देखते हैं, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि मैक्सिमम ओवरलैप होगा, मतलब 1s2 2s2 2p6, ये जो हमारा कंडीशंस होता है उस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपस में ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और ज़्यादा ओवरलैप कर जाती है। वही एस में क्या होता है, सिर्फ अगर एस का बात करें तो वो स्टार्टिंग केस में होता है। जैसे बोलते हैं ना, अच्छा इसको समझाने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया मस्त एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप किसी से न्यू मिलते हो तो न्यू मिलने का मान लीजिए एस नाम है, एस जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू होता है तो कैसे होता है, एस पी डी एफ ऐसे होता है ना, एस से शुरू होता है। तो मान के चलिए आप किसी न्यू फ्रेंड से मिलते हो, न्यू पर्सन से मिलते हो, तो क्या मिलते मिलते आप में बॉन्डिंग बन जाती है क्या, कि धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बॉन्डिंग बनती है। तो जब आप इसके साथ मिलोगे तो इसके साथ ओवरलैपिंग कम होगा, मीन्स इसके साथ आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा, क्लियर है। जब आप पी और डी एफ पे जाते जाते में क्या हो जाएगा, आप लोग एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाओगे। पी से फिर डी में जाओगे तो डी में ज़्यादा ओवरलैप, डी से एफ में जाओगे तो एफ में और ज़्यादा ओवरलैप। तो आप समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाहते हैं, कि मिलते मिलते किसी के साथ तुरंत में अटैचमेंट नहीं होती है, वो धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ते जाती है, क्लियर है। ये चीज़ क्लियर हुआ है यहाँ पे। तो फिर नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, इसका भी नेचर दो तरीके से, एक कोएक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब ज़्यादा, कोएक्सियल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर जाना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ ज़्यादा घुल मिल जाना। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, बहुत ज़्यादा भी किसी के प्रति हो जाना वो बहुत डेंजर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाइएगा या फिर बहुत ज़्यादा आप किसी के साथ घुल मिल जाइएगा ना, वो भी आपके लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। चाहे वो रियल लाइफ हो, चाहे वो स्टडी हो, कुछ भी हो, मतलब केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कोलेटरल ओवरलैपिंग, कोलेटरल मतलब आधा आधा मिलना, आधा नहीं मिलना, आधा मिलना, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक ओवरलैप करना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक रह जाना। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ कुछ कैरेक्टर बोलते हैं ना कि इसका आधा बात इसके साथ मैच करता है, आधा नहीं करता है, तो दैट इज कोलेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। उल्टा साइड से, लेटरल का मतलब ये होता है हर तरफ से, ऐसे है ना, ऐसे है ना, ऐसे है ना, ठीक है, ऐसे मिला और फिर एक ऐसे मिल गया, मतलब लेटरल, ठीक इसके जस्ट बगल में, ठीक है, ठीक इसके जस्ट बगल के साथ ओवरलैपिंग कर लेना, दैट इज़ कोलेटरल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर समझ में आ रही है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एनी हाउ बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, बार बार कह रहे हैं कि एक भी बार आप मुझे बोल के देखिए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि मैम हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो दे दीजिए, हम उसको देखेंगे, तो वो भी आपको हम दे देंगे, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, तो जैसा आप लोग का डिमांड होगा वैसा वैसा काम
होते जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम लोग बात करेंगे VSPR थ्योरी, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वही टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग चल रहे हैं, तो VSPR थ्योरी जो होगा हमारा वो VBMQ और VBU दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास में हम मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहे हैं, तो वो सब भी आप लोग उस टॉपिक में करते चले जाइएगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में VSPR थ्योरी में, जो कि कल मिलेगा आपको। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।